हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह। आई हैव डन माय MBBS फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के थ्रू मैं आया हूँ कि दोपहर में बहुत नींद आती है। हमारा जो आफ्टरनून है वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। हमें नींद से इतना ग्रसित हो जाते हैं कि हमने जो गोल निर्धारित किया है वो आफ्टरनून की वजह से ही रह जाता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है। तो चलिए, ऐसे 3 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं शेयर करूंगा, जहां पे इन 3 टिप्स को अगर सम्मिलित रूप से अपना लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप अपने दोपहर को, आफ्टरनून को बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि अगर पहले तो एक स्लोगन से शुरू करते हैं। कहते हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सही कहा है, क्योंकि नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जहाँ पे 18 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। इस अपीयरेंस की वजह से ही आप इस एग्ज़ाम को आंक सकते हैं कि नीट कितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट अपीयर होते हैं। और अगर आप सो गए, है ना, तो आप तो ऐसे ही रेस से बाहर हो गए, क्योंकि आपको आपने बहुत सारे चीज़ को मिस कर दिया है। ऐसे क्या 3 इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको सम्मिलित रूप से इसको अपनाना चाहिए। और अगर सम्मिलित रूप से अगर आप अपना लेते हैं तो आप नीट में बहुत बेहतर करेंगे और दोपहर में आपको नींद नहीं आएगी। बट ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस का खेल है। ऐसा नहीं कि ये 3 टिप्स आज अपनाएं और आज ही आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। दे टेक अ टाइम। तो थोड़ा ये प्रैक्टिस से आप सीखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि जब भी आपको पढ़ते समय नींद आए तो आप अपने स्टडी टेबल से उठ जाइए और टहल टहल कर पढ़ना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा और इस ब्लड सर्कुलेशन से आप थोड़े एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े समय के लिए नींद भाग सकती है। अगर इससे भी आपको निजात नहीं मिल रहा है कि नहीं हम टहल के भी आधा घंटा पढ़ चुके हैं, अब तो नींद आ रही है, अभी भी नींद आ रही है, तो अब क्या करें? तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप दोपहर को अपने आप को हाइड्रेटेड करें। क्या होता है कि जब हम दोपहर में खाना खा लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और इसकी वजह से हम सो जाते हैं। तो आपने आपको दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जूस पीजिए। इन दोनों उपाय से भी अगर हार गए तो तीसरा सबसे प्रमुख उपाय है कि आप दोपहर में 1 कप चाय या कॉफ़ी पी लीजिए। आप कहेंगे नहीं, चाय कॉफ़ी तो बहुत खतरनाक है। अरे कुछ भी खतरनाक नहीं है। एज अ डॉक्टर हम लोग भी पीते हैं ताकि चाय कॉफ़ी पी के थोड़ा अलर्ट रहें, अपने काम को 100% एफिशिएंट के साथ कर पाए। और हमारी परंपरा भी तो ऐसे ही है, जहाँ पे जाते हैं चाय कॉफ़ी तो मिलता ही रहता है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इन तीनों टिप्स को उपयोग में लाने के बाद भी अगर आप नींद नहीं जा रही है तो अब नींद को दबाने का प्रयत्न मत कीजिएगा, क्योंकि अब नींद आप दबाएंगे तो अगर नींद दबा देंगे, चलो आप सोएंगे नहीं, बट आपकी प्रोडक्टिविटी भी उसके साथ साथ दब जाएगी। अगर आप सो नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करेगी। जितना आपने निर्णय किया है पढ़ने का, कहीं ना कहीं वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो बेहतर है कि 30 मिनट का एक पावर नैप ले लीजिए। अपने फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए, फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए और आंख बंद करके सो जाइए। तो ऐसा नहीं कि कि 30 मिनट के बाद अलार्म बंद करके भी सोए रह गए, तो फिर तो आप रेस से बाहर हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 30 मिनट के बाद उठिए, आपको मन करेगा कि फिर से सो जाएं, बट आई एम श्योर कि आपका ब्रेन एक बहुत रिलैक्स अवस्था में जा चुका होगा। और जो है, अगर उसके बाद अगर उठते हैं तो कुछ समय बाद, आधा घंटा 1 घंटे बाद आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे और फिर जो है आप अपने प्रोडक्टिविटी की तरफ काम कर सकते हैं। ऐसे 3-3, 4-4 स्टेप को यूज़ करके आप अपने दोपहर को भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि सुबह और रात को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका दोपहर में और ये सब चीज़ करने के बाद भी कुछ असर हो रहा है, या आपको कैसा अनुभव होता है दोपहर में। थोड़ा मैं जानने के लिए जिज्ञासु हूँ, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा सोते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।